नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। सरलीकरण आज टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। सरलीकरण से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, जैसे आपको मालूम भी है, आपका जो अपकमिंग एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी, उसमें सरलीकरण का पार्ट हमेशा पूछा जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें, अगर सरलीकरण बढ़िया है तो आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, और मैथमेटिक्स यदि आपका अच्छा है तो इसका मतलब सरलीकरण आपका अच्छा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सरलीकरण के आज जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ से सीखेंगे, जितने भी टाइप हम यहाँ से सीखने वाले हैं, सारे के सारे आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई सारी बातें हम यहाँ पर सीखेंगे। जैसे पहले सवाल को अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे पहला सवाल पर आने से पहले, जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस सवाल पर आने से पहले अगर इसको आप जनरली वैसे ही सॉल्व करें तो काफ़ी वक्त आपका लग सकता है, और वक्त अगर लगेगा तो सीधी सी बात है, पेपर में आपके क्वेश्चंस कम रहने वाले हैं या कम हो पाएंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चनों को हमें जल्दी से आंसर करना है तो सबसे पहले इनका बेसिक एक बार समझ लेते हैं कि क्या तरीका होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैंने यहां पर लिखा 1 + 1y 1 + 1y7। ये क्वेश्चन है, क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन को मुझे जल्दी से आंसर करना है, इसका जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड यही कहता है, बेसिक भी एक बार आप जान लीजिएगा। बेसिक मेथड क्या है इसका, मैं आप लोगों को बता देता हूं। बेसिक मेथड यही है कि आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, नीचे से चलना प्रारंभ करेंगे और ऊपर तक पहुंचेंगे। और नीचे से चलना प्रारंभ यदि आपने कर दिया है तो इसका मतलब क्या हो चुका है, अगर आप इस पूरी की पूरी मतलब स्ट्रक्चर को अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं, केवल इतना पार्ट देखें, तो इसको सॉल्व करना आप लोगों के लिए आसान है। तो इसका मतलब ये हो चुका है 7 + 1 कितना हो चुका है, 8/7। तो कहने का मतलब मैं इस पूरी की पूरी अगर स्ट्रक्चर को यहां से हटा दूं और इसको यहां पर लिख दूं कितना, 8/7। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई इतना रफ करने के बाद 8/7 बिल्कुल सही है। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर आगे हमें क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करना है तो ये 7 ऊपर जाएगा और नीचे क्या बनेगा, 8 बनेगा। तो कहने का मतलब मैं डायरेक्ट इसको कितना लिख सकता हूं, 7/8, इस तरीके से। कितना, 7/8। अब मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूंगा, ये बेसिक मेथड है भाई, ध्यान देना इस बात को। तो आगे इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15/8। ये आपके सवाल का आंसर रहने वाला है। लेकिन बात तो ये है कि जब बड़े बड़े सवाल आते हैं तब हम उनको कैसे आंसर करेंगे। अभी तो ये 2 स्टेप पर ये सवाल था, सही है, और 2 स्टेप पर अगर ये सवाल था तो इसको हमने आंसर कर लिया कितना, 15/8। ये था आपका बेसिक मेथड। अब चलते हैं इसके उस मेथड की ओर जो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस तरह के सवालों में, सही है, कई सारी यहाँ पर फिगर हम पढ़ने वाले हैं, कई सारे हम टाइप पढ़ने वाले हैं, सही है। बस आपने ध्यान देना है वीडियो पर, जिससे कि आपका कोई भी कंसेप्ट आपका अनक्लियर ना रह जाए। तो क्या करना है, देखो समझते हैं। फिर से मैं वही सवाल ले रहा हूं, 1 + 1/7। आप मुझे बताओ अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आया था भाई, 15/8 आया था। बेसिक मेथड से, मतलब कैलकुलेशन का जो बेसिक मेथड है, उससे हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 15/8 आया है। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर अगर जल्दी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देना चाह रहा हूं, अगर यही इस सवाल अगर मेरे पास पेपर में है, रेलवे एनटीपीसी या कोई भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर मैं उसमें आंसर अगर जल्दी से करना चाह रहा हूं, तो आपने देखो क्या काम करना है, इस 1 और 7 को आपने देखना है, मतलब अंश और हर को देखना है, और आपने अंश को तो लिख देना है यहाँ पर और हर को लिख देना है यहाँ पर। इतनी बात क्लियर है। इतना क्लियर हो जाने के बाद अब आपने ये चेक करना है कि यहाँ पर जो सिंबल लगे हैं, मतलब प्लस का, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो सिंबल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कितनी बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 2 बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो 2 बार जगह आप यहाँ पर बना लीजिएगा, 2 जगह आप यहाँ पर बना लीजिएगा। क्या किया अभी तक मैंने, इस 1 को एज इट इज वैसे ही लिखा हुआ है, इस 7 को मैंने एज इट इज वैसे ही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं 2 वैसे ही लिखता, नीचे 7 लिख देता, उस तरीके से, सही है। कोई भी क्वेश्चन हो। अब आपने देखो आगे क्या करना है, आगे ये काम करना है कि अब कुछ इस तरह से ऐड करना है, 1 + 7 टोटल कितना हो चुका है, 8, यहाँ पर लिख देना आपने, सही है। अब आगे फर्दर क्या करना है, इस जगह पर भी पहुंचना है, और इस जगह पर पहुंचने के लिए उससे पहली संख्याओं को आपने क्या कर देना है, योग कर देना है। तो 7 + 8 टोटल कितना हो जाएगा, 15। अब देखो इतना करने के बाद, ये था आपका कौन सा, सेकंड मेथड। अब इतना करने के बाद आपके पास जो भी लास्ट में संख्या आई है उसको आप अंश में पहुंचाइए, और जो उसके तुरंत जस्ट पीछे की संख्या उसको हर में पहुंचा दीजिएगा। क्या ये मेथड आप लोगों को क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब सेकंड मेथड से हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है, 15/8, और जो पहले मेथड से भी आंसर था वो कितना था, 15/8।
क्लियर हुआ सभी को? अगर कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप क्वेश्चन बना करके देखेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सही है, एक सवाल और मैं आप लोगों को बता देता हूं जिससे कि आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, क्वेश्चन पर बाद में आएंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में अगर चलें तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड जैसे मैंने यहां पर लिखा 1 + 1y 1 + 3y8, इतनी बात क्लियर है। ऐसा सवाल भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए तो फिर भी हम क्या करेंगे, अब देखो करने का क्या तरीका होगा। अब मैं चाहता तो इसको और थोड़ा सा बड़ा करूंगा, तो बड़ा करने में भी बात वही है, लेकिन अगर छोटा क्वेश्चन अगर हम समझ के चल रहे हैं तो समझना ही हमारा मेन टारगेट है कि कैसे क्वेश्चन को समझा जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी मैंने आप लोगों को बताया जो सेकेंड मेथड है ना भाई, मेथड नंबर सेकेंड, उसी को आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है, आपने जो भी अंश में संख्या लिखी है आपको यहां पर लिख देना है। जो हर में संख्या लिखी है, न्यूमरेटर में जो संख्या वो एज इट इज वैसी लिखी है, डिनोमिनेटर में जो संख्या वो एज इट इज वैसी लिखी है। अब आपने यहां पर देखना है कि कितने यहां पर चिन्ह आ चुके थे, उसका मतलब दो संख्याएं और आने वाली हैं। वो दो संख्याएं कैसे आएंगी, 3 + 8 टोटल कितना हो चुका है 11, 11 + 8 टोटल कितना हो चुका है 11 + 8 टोटल हो चुका है कितना 19। तो मेरे जो सवाल का आंसर है वो कितना है 19/11। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं करने का तरीका यही होता है, बस क्वेश्चन थोड़े से बड़े और थोड़े से आसान हो सकते हैं। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि अगर यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 2 या 3 होता, यहाँ पर अगर 1 की जगह पर 7 आ जाए या फिर यहाँ पर 3 की जगह पर 8 आ जाए और यहाँ पर 11 आ जाए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा। क्योंकि अभी आपने यहीं तक वीडियो देखने के बाद आपने सोचा होगा कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए हुए सरलीकरण के इस टाइप के सवालों को बनाने का प्रयास यदि करते हो तो अभी आपको सवाल नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पूरे के पूरे पार्ट को आपने क्लियर करना है, जो जो बातें मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं। सही है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं रुकेगा। जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में इस समय चल रहे हैं कि अगर यहां पर ऊपर 1 की जगह पर अगर 7 आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर 5 आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर 3 आ जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए तो पूरा वीडियो देखना है ना। और पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो फिर सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। सही है, कोई भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को ऐसा लगे बाद में कि ये क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था और हम वीडियो देख करके गए थे लेकिन वहाँ पर नहीं हो पाया। बड़े आसानी से आप उसको सोल्व कर पा रहे होंगे। सही है, तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा लिखा हुआ है स्क्रीन पर, पहले क्वेश्चन को अलग अलग टाइप में मैंने उसको रखा हुआ है जिससे कि आपके सारे के सारी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला सवाल क्या है, मैं एक बार उसका डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। इस तरीके से सवाल आया 1 + 1y और हर सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बस आपने ये ध्यान रखना है। सही है, हर एग्जाम जो भी स्पेशल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज किया है मैंने जिससे कि आसान से हम थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चनों की ओर चलें। सही है, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी है, लेकिन वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। देखो क्या करना आपने, देखो यहाँ पर अब क्या हो चुका है, स्ट्रक्चर थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। और अगर स्ट्रक्चर अगर थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को अगर मुझे आगे फर्दर सॉल्व करना है तो एक काम कर लेते हैं कि ये जो 1 ऊपर लिखा हुआ है ना, उसके डिवाइड में ये फिगर है और इस फिगर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। और इस फिगर को सॉल्व करने का तरीका हमें मालूम है कि हमें नीचे जो लास्ट में संख्या है उसको एज इट इज वैसे ही लिखना है। कैसे? मतलब 1 और 2। अभी तक जितनी भी बातें आपने सीखी हैं उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नया चेंज करेंगे, नया अगर चेंज करेंगे तो उसमें क्वेश्चन की कंडीशनें बदल जाएंगी। आप मुझे ये बताओ, अगर इतना हमने लिख लिया तो इसका मतलब ये है अब आगे कितनी जगह आने वाली हैं, कितने स्पेसेस, कितनी जगह खाली रहेंगी, तो ये बताएंगे आपके चिन्ह। यहाँ पर कितना है, प्लस है, तो इसका मतलब 1 2 3 स्पेस हम यहाँ पर बना लेते हैं। और 3 स्पेस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करेंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। इतनी बात क्लियर। और यहाँ तक अगर आप लोगों को सारी की सारी बातें क्लियर है, अब हमें क्वेश्चन के आंसर को करना है। और अगर आंसर हमें देना है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना बनेगा 8/5। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने ऑप्शन में अभी ऑप्शन मैंने यहाँ पर अगर देखा भी तो अगर मैं क्वेश्चन के आंसर को 8/5 कर गया तो वहाँ पर पेपर वाला मेरा 1 मार्क्स काट लेगा। क्यों काटेगा, उसके पीछे वजह है क्योंकि आपने केवल अभी तक यहीं तक तो स्ट्रक्चर सॉल्व की है। तो इसका मतलब ये जो 8/5 है ना भाई, ये 8/5 यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/8/5। और जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके जो क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 5/8। एक एक बात को पकड़ते जाना, आप कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। बस एक बार आपने देखना है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 8/5 ना होकर के आंसर कितना है 5/8।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा जिससे कि सारी बातें आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर अगर डायग्राम बनाऊँ कुछ इस तरीके से, 1 + 1 1 + 1y 1 + 1 1 + 1 + 1 + 3y4। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। और इतने बड़े क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना, तो एक बात बताओ, अगर हम वैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस स्टेप को सॉल्व करें, फिर इस पर जाएं, फिर इसके बाद अगले स्टेप पर जाएं, और यहाँ पर गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, सही है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, आपको अगर पेपर के अंदर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर यदि सवाल को सही करना है तो फिर पूरा वीडियो को आपने देखना पड़ेगा, सही है। सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस 3/4 को देखना है, और 3/4 का मतलब ये हो गया कि अंश को आप यहाँ पर लिखोगे, हर को यहाँ पर लिखोगे, और लिखने के बाद आपने क्या काम करना है कि जहाँ पर जितनी भी जगह अब खाली है उसको आप चेक करोगे। और जगह खाली को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें तो कितना है +1, मतलब 1+ है, यहाँ पर भी 1+ है, इसका मतलब सब जगह 1 1 चल रहा है अभी तक, और यहाँ पर भी 1 1 चल रहा है। अब कई लोग कह रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो अगर 1 1 है तो हो जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले सवाल तो नहीं हो पा रहे। या कई लोगों ने अभी भी क्वेश्चन उठा लिए होंगे किरण या RS अग्रवाल से। तो इसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन यहाँ से आपने देखने पड़ेंगे। तो आगे क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर कितनी जगह खाली हुई, 1 2 3 4 एंड 5 जगह हम यहाँ पर बना लेते हैं। क्लियर इतनी बात। 5 जगह बनाने के बाद हम क्या करेंगे, बस एडिशन करते जाएंगे, इनका जोड़ते जाएंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 7 कितना हो चुका है, 18, 18 + 11 कितना हो चुका है, ये 29, और 29 + 18, 29 + 18 ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 4, 47। इतनी बात क्लियर। अगर एडिशन में हमने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो क्वेश्चन हमारा गलत होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस यहाँ पर एक छोटी छोटी बातों को आपने समझते जाना है। अब कहने का मतलब, मेरे सवाल का जो आंसर है, लास्ट में जो संख्या बनी है वो क्या बन जाएगी, अंश, और उससे जस्ट पीछे की जो संख्या वो क्या बन जाएगी, हर। तो इसका मतलब मेरे जो सवाल का आंसर है, केवल इतने तक का जो आंसर आया है, वो मेरे सवाल का आंसर कितना आया है, 47/29। और 47/29 अगर ऑप्शन में अगर मुझे पहले दिखाई दिया तो मैं जल्दी से आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का ही तो आंसर 47 कितना आया, 29 आया। लेकिन अगर ऊपर 1 है तो 1 के डिवाइड में अगर 47/29 जाएगा तो इसका मतलब ये 29 ऊपर, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा, फाइनल आंसर होगा कितना, 29/47। सारे के सारे मेथड, सारी के सारी एप्लीकेशन हम सरलीकरण की इसी तरह से बनाते जाएंगे, सही है। अभी तो ये पहला पार्ट है इसका, सही है। सरलीकरण का काफ़ी पार्ट इसमें आने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा क्या लिखा हुआ है, आप भी इसको समझें। क्वेश्चन नंबर 3 के एक बार डायग्राम को मैं बना देता हूँ। डायग्राम कुछ इस तरीके का है, सही है। 1 - 1/1 - 1/5। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, और थोड़ा सा डिफरेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्लस वाले क्वेश्चन कर ले रहे थे। तो ऐसा कोई जरूरत थोड़ी ना कि हमेशा पेपर के अंदर आपके पास माइनस वाला, प्लस वाला ही क्वेश्चन आए, माइनस वाला भी आ सकता है। और अगर माइनस वाला अगर क्वेश्चन है तो देखो करने का क्या तरीका होगा, सेम तरीका हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, नीचे 5, तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे जगह कितनी खाली है, तो इसका मतलब 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब 1 2 एंड 3। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर अभी भी देखो 1 ही चल रहा है, और यहाँ पर भी क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। मैं प्लस और माइनस वाले कंसेप्ट को आप लोगों को अभी क्लियर कर रहा हूँ। बाकी आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको बड़े आसानी से हम सॉल्व करते जाएंगे। अब देखो क्या करना है आपने, अभी तक क्या कर रहे थे, हम एडिशन करते जा रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, माइनस हमें ये बता रहा है कि हमें क्वेश्चन में क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। तो 5 में से अगर 1 को कम करेंगे, 5 में से हमेशा यहाँ से कम करना है आपने। 5 में से 1 को कम करोगे, 5 में से अगर 1 को कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। और 4 में से अगर 5 को कम करोगे, 4 में से यदि 5 को कम करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, -1 आ जाएगा। क्लियर है। और यदि आप -1 से, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और -1 से यहाँ पर देख लीजिएगा, -1 से मुझे माइनस करना है किसको, 4 को। और अगर माइनस करना है तो इसका मतलब अगर मैं इसको आगे फर्दर सोल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना, 5। इतनी बात क्लियर। अब मैंने क्या काम करना है, मेरी स्ट्रक्चर पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। मतलब मैंने जितनी भी जगह यहाँ पर लिखी हुई थी वो सारी की सारी जगह भर चुकी है। अब मेरे सवाल का आंसर आने को तैयार है। अब आंसर कैसे आएगा, मैंने आपसे क्या बोला था, अंतिम संख्या को आप क्या बनाएंगे, हर बनाएंगे, और उसके जस्ट तुरंत पहली संख्या को आप क्या बना देंगे,
हर में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -1। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है तो इसका मतलब आपके सवाल का आंसर कितना हो चुका है 5। लेकिन 5 अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आंसर दिया तो वो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने केवल इस स्ट्रक्चर को सोल्व किया है और इस स्ट्रक्चर का आंसर आया कितना 5, और जबकि ऊपर कितना है 1। क्लियर है? ऊपर कितना है 1। तो कहने का मतलब मेरे जो सवाल का आंसर है, मेरे जो सवाल का आंसर आया वो कितना आ चुका है 1/5। इतनी बात क्लियर? अगर कोई भी बात आपको क्लियर नहीं, अगर कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं है तब आप बड़े आसानी से सारी बातें क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को पीछे लेकर जाइएगा थोड़ा सा, दोबारा से उसको देख लीजिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 को भी एक बार मैं बना देता हूँ जिससे कि आपको सारी बातें समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 के एक बार स्ट्रक्चर को बना लेते हैं किस तरह से पेपर में उसने बनाया। 1 - 1 बाई कितना लिखा हुआ है 1 माइनस लिखा हुआ है 1/1 - 2/3। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन की स्ट्रक्चर थी। अब पेपर वाले ने हमसे पूछा कि बताइए कि जब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा कि यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर 3 लिखें। सही है? अगर आप पेपर में उस तरीके से बेसिक मेथड से आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर सही आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। और टाइम को सेव करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं जो इस समय हम करते जा रहे हैं। हर मेथड को, हर सरलीकरण के पैटर्न को एक बार समझना होता है, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अप्लाई करना है, सारी बातें आपकी सही हो जाएंगी। अब क्या करना है, कितनी जगह खाली है भाई 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 2 एंड 3। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, माइनस वाला पैटर्न है ना, माइनस वाला पैटर्न है तो इसका मतलब माइनस हम यहाँ पर करेंगे। तो इसका मतलब 3 में से अगर मैं 2 को कम करूँगा, 3 में से अगर 2 को कम करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। और 1 में से अगर 3 को कम करूँगा, 1 में से अगर 3 को कम करूँगा, सही है, इस तरीके से 1 - 3 तो माइनस का आएगा, और माइनस का अगर आएगा तो कितना आ जाएगा -2। क्लियर है? आगे अगर हम लास्ट वाले स्टेप को देखें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम क्या करने वाले हैं -2 से हम माइनस करेंगे किसको 1 को, तो कितना हो जाएगा -3। क्लियर है इतनी बात? अब इतना हो जाने के बाद मैं अपने सवाल के आंसर को करने वाला हूँ, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, अंतिम संख्या कितनी है -3, और डिवाइड में कौन सी संख्या जाएगी उससे जस्ट पहली, तो इसका मतलब माइनस कितना हो चुका है 2। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ जा रहा है 3/2। लेकिन 3/2 आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने केवल इस स्ट्रक्चर को सोल्व किया है, जबकि ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो 1 डिवाइड में कितना 3/2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। सही है? कोई भी बात अभी तक आपको अनक्लियर है तो पीछे लेकर जाएं। मैं इस बात को आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार ही चीज़ें समझनी होती हैं, बार बार अगर आप उसको समझोगे तो केवल प्रैक्टिस करोगे। सही है? तो कहने का मतलब अगर आपने प्रैक्टिस करनी है इन सवालों की तो आप वीडियो को 2 बार से देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, वो आपके पास है इस समय। सही है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। स्ट्रक्चर आपने समझ ली होगी, किस तरह की स्ट्रक्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी गई थी, उसी को आंसर बनाने का प्रयास है। ठीक है? उसको बनाएंगे। देखो किस तरीके से 1 माइनस कितना लिखा हुआ है 1/, समझते रहना भाई एक एक बात को, 1 - 1/7। देखो मैंने जब आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था तो याद होगा आप लोगों को, इस तरह की स्ट्रक्चर भी हमने सॉल्व की थी, लेकिन वहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ी सी छोटी थी, यहाँ पर स्ट्रक्चर बड़ी दे दी गई। साथ में हमने वहाँ पर समझा था प्लस, लेकिन यहाँ पर दे दिया क्या माइनस। तो करने का जो तरीका होगा वो इस तरीके से होगा। जनरली होता क्या है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं तो हम उनको कई बार स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ अब स्किप नहीं करने वाले उनको, क्योंकि आप लोगों को वो मेथड आपको मालूम पड़ चुका है जिसमें आप कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या करेंगे, देखो आंसर 1 7 यहाँ पर चलेंगे तो इसका मतलब कितनी जगह जाना है, हमें 3 जगह पर जाना है, 1 2 एंड 3। इतना क्लियर है। अब कई लोग मुझसे कहते हैं कि अगर मैं क्लासरूम में, कई लोग कहते हैं कि अगर मैं इसको 1 यहाँ पर 7 यहाँ पर और माइनस माइनस, आप ऊपर की ओर बनाइए, नीचे की ओर बनाइए, लेफ्ट साइड लिखिए, राइट साइड लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार बस पैटर्न को बनाना होता है, और वो पैटर्न अगर एक बार अगर बन गया तो उसी पैटर्न पर चलना होता है। सही है? आप नए नए तरीके खोज सकते हैं, लेकिन जो भी तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, वो कहीं पर भी गलत नहीं है। मैथमेटिशियन ने जो तरीका बता रखा है बस उसी मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। सही है? क्या करना है, देखो क्या करना है भाई, माइनस से आप तुरंत प्लस मत करना। माइनस आप लोगों को क्या बता रहा है कि माइनस करना है, तो 7 माइनस से अगर माइनस करेंगे 1 को तो कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा प्लस का, और 6 में से अगर 7 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और -1 से अगर -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा -7 डिवाइड में कितना -1। तो मेरे सवाल का आंसर कितना आ चुका है 7, लेकिन ये बिल्कुल सही जवाब नहीं है। 7 जवाब क्यों सही नहीं है, क्योंकि अभी ऊपर में क्या चल रहा है, केवल हमने इसी स्ट्रक्चर को तो सोल्व किया, और इसी स्ट्रक्चर को सोल्व यदि हमने किया
तो कहने का मतलब आंसर कितना आया भाई 7 आया, तो इसका मतलब आंसर कितना बनेगा 1/7। क्लियर है? ऑप्शन आप एक बार चेक कर सकते हैं, तो आपके सवाल का आंसर कितना हो चुका है 1/7। अगर कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को पूरा देखें। सही है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का पहले एक बार क्या बना लेते हैं डायग्राम, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/3। ठीक है, इसका आंसर हमें बताना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। अभी देखो इसको जल्दी से आंसर कैसे करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग भी है। अलग क्यों है? क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर सब जगह पर क्या था 1 था, ध्यान दिया होगा आपने। और यहाँ पर इस बार क्या आ चुका है 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है। आने वाले टाइम में यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही है, बस एक बार समझना आपने, क्वेश्चन आप लोगों का आसान हो जाएगा। सही है, अगर यहाँ पर देखो क्या है, अभी 1 है, लेकिन मैं आगे आने वाली स्ट्रक्चर में इसको भी चेंज करूँगा। अभी हम क्यों करते जा रहे हैं ऐसा, क्योंकि धीरे धीरे हम क्वेश्चन को बेसिक से हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल आसान तरीके से हमने स्टार्ट किया है और बड़े बड़े सवालों की ओर चल रहे हैं। तो देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करेंगे। क्या काम करना है आपने इसमें, काम क्या करना है आपने, जो आपके पास मतलब लास्ट में जो संख्या है उसको आपने एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है। और एज इट इज़ वैसे ही लिखने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें कितनी जगह खाली है, और जगह खाली का पता कैसे चलता है इन चिन्हों से, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है। सही है, तो कहने का मतलब माइनस का भी हो सकता है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 जगह खाली है, 1 2 एंड 3। अब यदि आपने देखो ये काम किया, 3 और 1 कितना हो चुका है 4, क्योंकि प्लस है सब जगह पर, और 4 कितना हो चुका है 7, और 7 4 कितना हो चुका है 11। और आंसर यदि आपने 11/7 दे करके आंसर कितना कर दिया ऊपर जा करके 7/11, जो कि आपके ऑप्शन में हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को करेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, पेपर वाला आपका 1 मार्क्स काट लेगा। 1 मार्क्स का सवाल हो या 2 मार्क्स का सवाल हो। लेकिन यहाँ पर ये सवाल का आंसर क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे वजह है क्योंकि यहाँ पर संख्याएं अगर 1-1 होती तो क्वेश्चन सही होता, लेकिन संख्याएं यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। तो देखो करने का तरीका क्या होगा, 3 जगह खाली है, इस तरह से लिखेंगे। अब 1 और 3 का आप हिसाब कर चुके हो, 1 और 3 को आप लिख चुके हो। अब यहाँ पर जो भी संख्या लिखी हुई है पहले आप उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, है ना। ऐसे तो करते हैं ना कि मतलब इस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पर कितना लिखोगे 3 लिखोगे, और उसके बाद यहाँ पर कितना लिखोगे 2 लिखोगे। इतना लिखने के बाद अब देखो क्या काम करना है आपने, अब ये काम करना है कि अब अगला स्टेप अब मैं दोबारा बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई भी बात क्लियर अगर नहीं है तो दोबारा क्लियर हो जाए। एज इट इज़ 1 को लिखना है, उसके बाद 3 को लिख देना है। अगर यहाँ पर मान लो 7 होता तो 7 लिखते आप, उसके बाद यहाँ पर जो भी संख्याएं चल रही होती तो यहाँ से स्टार्ट कर देते आप। सही है, तो आपने क्या करना है, देखो अब 5 3 कितना हो जाएगा 15। अब ध्यानपूर्वक देखना इस बात को, 5 3 15 और 1 कितना हो चुका है 16। सही है, अब 16 3 48 और 3 कितना हो चुका है, 16 3 48 और 3 कितना हो चुका है 51। क्लियर इतनी बात। अब क्या करना है आगे हमें, क्योंकि एक ही जगह खाली बची है, उस जगह पर पहुंचने के लिए हमें अब अंतिम स्टेप क्या करना है, 51 का डबल करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में होनी है वो चीज़। तो 51 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, और 102 प्लस 16 यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 102 प्लस 16, और ये कितना हो चुका है 118। तो कहने का मतलब 118, और उससे पहली की संख्या कौन सी है 51 हो चुकी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर कोई भी बात क्लियर नहीं है तो वीडियो को रोकें, दोबारा से समझ ले मैंने क्या बात की है। यहाँ पर 5 3 15 प्लस 1 किया है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया 16 3 48 प्लस 3 किया है, फिर मैंने 51 का डबल करके। सही है, अगर आप इसको वैसे भी सॉल्व करोगे ना तो भी आंसर आएगा, लेकिन बात तो ये है ना कि टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा, और टाइम को सेव करने के लिए हम ये काम करते हैं। अब देखो हमने क्या करना है, अगर मैंने इस सवाल का आंसर दे दिया 118, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि अंतिम संख्या को एज इट इज, शुरुआत से मैं आप लोगों को ये बात बताते जा रहा हूँ, अंतिम संख्या को आप अंश बनाइएगा और उससे जस्ट पहले की संख्या को आप हर बना दीजिएगा। अगर आपने ये सवाल का आंसर दे दिया 118/51 तो आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये तो केवल इस स्ट्रक्चर का मतलब इस वाले स्ट्रक्चर का मान आया है, जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 डिवाइड में कितना 118/51। तो कहने का मतलब ये 51 ऊपर पहुंचेगा। तो हमारे सवाल का जो आंसर होगा, जो हम बिल्कुल सही आंसर देकर आएंगे, और पेपर वाला भी हमसे संतुष्ट होगा, और आंसर हमारा बिल्कुल सही करके वो हमें उतने मार्क्स दे देगा जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन था। तो आंसर कितना हो जाएगा 51/118। तो क्लियर कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन हो चुका है। सही है, अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को भी एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन है। सेम टाइप का सवाल लिया है जिससे कि पेपर में आया हुआ सवाल है, फिर से मैं बता देता हूँ। 3 + 1y कितना 5 + 1y कितना 2 + 3y कितना 4। इसका हमें आंसर बताना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा।
सही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक सवाल इस पर हमने बना लिया, अब उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, 3 और 4 को यहाँ पर लिखेंगे। अब कितनी जगह खाली है वो चिन्ह बताएंगे, तो इसका मतलब 3 जगह खाली है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, फिर डायरेक्ट जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करो। यहाँ पर 3 और 4 का हिसाब तो कर चुके थे। उसके बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, जो जिस इसके बगल में लिखी हो। भाई आगे अगर हम जाएंगे तो कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, आगे जाएंगे तो कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इतनी बात क्लियर? अब देखो हमें क्या करना है, वही वाला प्रोसेस, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8, 8 और 3 कितना हो चुका है, 11। सही, 11 पंजे कितना हो चुका है, 55, 55 से जस्ट पहले संख्या कौन सी हो चुकी है, 11 पंजे 55, 55 और 4 कितना हो चुका है, 59। सही, अब 59 की मल्टीप्लाई हम 3 से करने वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, और प्लस क्या करेंगे हम, 11। सही है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, 2 आपका बच चुका है, 5 तिया 15 और 2 कितना हो चुका है, 17। जब हम इसको आगे प्लस करेंगे 11 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 188। तो यहाँ पर हम कितना लिख देते हैं, 188। तो कहने का मतलब इतने आसान तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर अब आने जा रहा है। अब यदि मैंने आंसर दे दिया कितना, 188 बटे कितना, 59, तो मेरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 है, और ऊपर यदि 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये 188 बटे 59 सीधा ऊपर जाएगा। मतलब 59 यदि ऊपर जाएगा, कहने का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको रफ कर दूँ, ठीक है। सारी बातें आप नोट करते जाइएगा। तो कहने का मतलब 1 डिवाइड में कितना, काफ़ी क्वेश्चन हम इस पर करेंगे। 188 डिवाइड में कितना, 59। ये 59 ऊपर जाएगा तो मेरे सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 59 बाई कितना, 188। सही है, ये आपके सवाल का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन से, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। ये सारे के सारे पैटर्न आपने देखकर जाने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले, चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सवाल में कुछ इस तरीके का है, 1 + 2y 1 + 3y 1 + 4y 5। इसमें आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि आप ये बताइएगा कि इसका आंसर कितना रहने वाला है। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान दो, स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल रहा हूँ मैं। क्यों बदल रहा हूँ, जिससे कि आप लोग पेपर में, या आप अगर कोई भी घटना चक्र में क्वेश्चन लगा रहे हो, चाहे वो किरण के अंदर आप क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आपके क्वेश्चन आपके फंसे ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो, यहाँ पर संख्या क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ की संख्याएँ मैंने बदल दी है। मतलब अभी तक यहाँ पर 1 चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, चेंज है। क्योंकि ऐसे सवाल भी आपके पेपर में आ सकते हैं। अब आपका होगा कि भाई उसमें क्या इस्तेमाल करें, मेथड, तो मेथड आपका सेम रहेगा, मेथड शुड बी सेम। तो करने का क्या तरीका होगा, करने का तरीका वही रहेगा कि आप 4 को एज इट इज़ वैसे ही लिखोगे, 5 को यहाँ पर लिख दोगे। सही है, अब इस बात को आप यहाँ पर समझिएगा कि मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिया हुआ है, सब जगह पर 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, मैंने संख्याएँ 1 की जगह पर चेंज कर दी हैं। चेंज इसलिए की क्योंकि हम क्वेश्चन को एक जैसा नहीं पढ़ सकते बार बार, क्योंकि हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ऐसा सवाल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आएगा तो फिर हम उसी तरीके से तो आंसर करेंगे। तो क्या करना है, आपने ध्यानपूर्वक समझिएगा। 4 एज इट इज लिखा हुआ, हमने 5 एज इट इज लिखा हुआ है। उसके बाद हमें कितने जगह चाहिए, तो जगह के लिए हम यहाँ पर प्लस देखेंगे, तो प्लस यहाँ पर कितना है, 3, मतलब 3 जगह पर आया, तो इसका मतलब 3 जगह खाली आएंगी, 1 2 एंड 3। सही, अब देखो आपने क्या करना है, इस 4 और 5 का हिसाब तो आप कर चुके हो, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 और 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको क्या करना है आपने, इस 5 के तुरंत बाद 3 को यहाँ पर लिख देना, और यहाँ पर कितना लिख देना, 2। ये डिवाइड में लिखा गया है, और डिवाइड में अगर लिखा गया तो उसको भाग करना है हमें। सही है, जो भी मैथमेटिक्स का रूल है बस एक बार समझना है, उसके बाद कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होने वाला है। अब देखो क्या करना है, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। जोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि प्लस है, तो इसका मतलब 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि 9 को अगर हम 3 से काट रहे हैं तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। क्लियर है, 5 और 3 टोटल कितना हो चुका है, 8, और 8 को यदि हम 2 से काटेंगे, क्योंकि भाग का मतलब वही है, तो कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है, तो इसका मतलब 3 का भी हिसाब कर चुके हैं, 2 का भी हिसाब कर चुके हैं, तो इसका मतलब आगे अगर हम चलेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो मेरे जो सवाल का आंसर है ना भाई, सवाल का आंसर हो जाएगा कितना, 7/4। और ये मेरे सवाल का फाइनल आंसर है। क्यों फाइनल आंसर है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि ऊपर 1 नहीं था, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने सॉल्व करके आंसर कितना दिया है, 7/4। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है, इसको आपने बड़े आसानी से आंसर कर लिया। सही है, अगले सवाल की ओर बढ़ें। समझ आ गया होगा आपको। अगर कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो वीडियो को धीरे धीरे आप लेकर जाएं, सारी
सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। सही है, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, दिक्कत कुछ नहीं है। 5 और 4 कितना हो चुका है? 9। 9 को हम 3 से काट रहे हैं तो 3 आएगा, और 5 और 3 8, और 8 को हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4। और आगे जाके हमने क्योंकि एक जगह और चलना था, 4 और 3 कितना हो चुका है? उससे जस्ट पहली की 2 संख्या हम जोड़ते हैं तो 4 और 3 कितना हो चुका है? 7। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो चुका है? 7/4। अब 7/4 ऑप्शन में अगर 4/7 हो तो इसको आंसर मत कर देना, क्योंकि ऊपर 1 के डिवाइड में अगर होता तो आंसर होता। तो हमने पूरी स्ट्रक्चर को ही सॉल्व किया तो आंसर कितना है? 7/4। सही है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के सामने स्ट्रक्चर बना लें। पहले लिखा हुआ है 19/43, उसके बाद भाग का चिन्ह दिया पेपर वाले ने, और उसके बाद दिखा 2 + 1/3 + 1/1 + 1/4, ऐसा दिया। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो इस क्वेश्चन को देने का मेन मकसद, मेन टारगेट पेपर वाले का यही है कि अब आजकल देखो हो ये रहा है कि इस स्ट्रक्चर के साथ कई बार बड़ा सरलीकरण का सवाल जोड़ दिया जाता है, और हम यही देखते हैं कि भाई इसका तरीका तो मालूम है, बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, छोड़ देते हैं। लेकिन सारी कैलकुलेशन, सारे सरलीकरण के वो तरीके अगर आपको मालूम है तो कोई भी सवाल आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है उसमें। बस आपने पूरा वीडियो आपने देखना है। देखो क्या काम करना है आपने, भाई इसका तरीका तो अब आप लोगों को मालूम हो चुका है। अब तरीका अगर मालूम है तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सॉल्व हुआ पहले से। कैसे करेंगे? यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम जगह ढूंढेंगे यहाँ पर जगह कितनी आएंगे, मतलब यहाँ पर जो नंबर्स आने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं, और नंबर्स यहाँ पर कितने रहेंगे भाई? 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 1, 2 और 3। अब ये नंबर आएंगे कैसे? अब आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पर 1 होता सब जगह पर तो क्वेश्चन आसान होता, हमें कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। और यहाँ पर भी 1 है तो इसका मतलब क्वेश्चन तो आसान है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एज इट इज़ 1 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना है? मल्टीप्लाई 3। याद करो पुराने क्वेश्चन हमने इसी तरह से बनाए हैं। सही है, अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो 4 से अगर हम 1 को जोड़ेंगे, 4 से अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट हम 5 नहीं लिखेंगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी संख्या हो, चाहे 1 ही क्यों ना हो, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो 4 × 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। सही, 5 × 15, 5 × कितना हो चुका है? 15। 15 और 4 कितना हो चुका है? 19। सही है, हम क्या करते हैं, हम इससे पहली 2 संख्याओं को जोड़ते हैं, इससे पहली 2 संख्याओं को जोड़ते हैं। तो वैसे तो किया हमने, 5 × 3 = 15 + 4 कितना हो चुका है? 19। अब क्या करेंगे आगे? 19 दूनी कितना हो चुका है? 38। 19 दूनी 38 हो चुका है। 38 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38 और 5, 38 और 5 कितना हो जाएगा भाई? 43। क्लियर? अब इसको मैं हटा दूं। सही है, इसको हटाने के बाद इसको अगर हटाएंगे तो इसका मतलब हमारे सवाल का आंसर कितना हो चुका है इस स्ट्रक्चर का? 49 कितना? 19। 43/19 अगर मेरे क्वेश्चन का अभी तक आंसर यहाँ तक हो चुका है तो इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको हटा दूं और इसको लिख देता हूँ मैं कितना? 43/19। अब एक बात बताओ, ऊपर तो 1 लिखा हुआ है, और ऊपर अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब नीचे से क्या जाएगा? 19 ऊपर जाएगा। सही है, ऐसा क्यों होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि A/B, B/C/D, अगर ऐसा होता है तो हमेशा ध्यान रखें, ऊपर वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और जो सेंटर में संख्याएँ होती हैं, जो सेंटर में जो संख्याएँ बैठी होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। बस जैसे यहाँ पर देखें तो देखो, नीचे तो आपका अंश और हर कंप्लीट है, लेकिन ऊपर केवल अंश दिया हुआ है, तो इसका मतलब किसी भी संख्या को 1 से विभाजित कर दिया, वैल्यू पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। अब इसको भी समझ लेना, इसका मतलब ऊपर जाएगा तो इसका मतलब बीच वाली संख्या मल्टीप्लाई होंगी। एक बार समझ लीजिएगा इस बात को। तो कितना हो चुका है? 19 कितना? 43। तो एक काम कर लेते हैं, मैं इस बारी पूरी बात को बताने के बाद हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर कितना लिख देते हैं? 19/43। अब एक बार बताओ, सरलीकरण का एक क्वेश्चन कैसा बन चुका है आप लोगों के लिए आसान। अब या तो आप एक काम करें कि 19/43 मल्टीप्लाई भाग के चिन्ह में बदल करके हम क्या करेंगे? अंश, जो अंश है वो हर में आ जाएगा, जो हर है वो अंश में पहुंच जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 43 कितना? 19। ऐसे आप इसको क्रॉस में काट दीजिएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? या फिर आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, कोई भाग है और भाग में आपके सवाल का आंसर कितना आएगा? 1। आपने ध्यान दिया किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को आंसर किया। अगले सवाल ऐसे क्वेश्चन मिक्स होकर अब आएंगे, और अगर क्वेश्चन मिक्स होकर आते हैं तो हम ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करेंगे। सही है, अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन भी है और इस टाइप का वो लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, वो क्वेश्चन आपने बताना है। अब
कई सारे डाउट आप लोगों के हो सकते हैं कि अगर ऊपर अगर 7 आ जाए, नीचे 5 आ जाए, ऐसा हो जाए, वैसा आ जाए। एक बार इन क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जो भी आपके पास घर पे किताब है, चाहे वो घटना चक्र है या कोई भी किताब अगर आपके पास अवेलेबल है घर पर, तब आप उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी आपका डाउट अब रहता है तब उसको सॉल्व करेंगे। और मैं कोशिश ये करूँगा कि इसके कम से कम मैं 25 सवाल और, मतलब इस पार्ट की, क्योंकि सरलीकरण हम स्टार्ट कर रहे हैं, सरलीकरण अभी पूरा नहीं हुआ। अभी तो मैंने इसका पहला पार्ट आप लोग, मतलब पहला टाइप बताया, पार्ट फर्स्ट में पहला टाइप बताया। अभी सेकंड टाइप की ओर भी चलेंगे, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन किस तरह से डील किए जाते हैं वो भी हम सीखेंगे। लेकिन मैं आपसे जो अभी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 मैं भी आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि ये भी इस टाइप में एक अच्छा सवाल भी है और ऐसा सवाल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। और बाकी इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो दूंगा उसका आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को ये अभी तक जितना भी टाइम आपने यहाँ पर इस वीडियो पर व्यतीत किया, अगर आपने वो सारी की सारी क्वेश्चन, सारी की सारी बातें अगर आप लोगों को क्लियर हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने जरूर देना है, सही है। और वो नीचे आप लोगों का प्रत्येक का कमेंट बॉक्स में वो आंसर होना चाहिए, सही है। ऐसा नहीं कि एक ने आंसर दे दिया तो आप नहीं दोगे, अपना भी आंसर आप बताना, सही है। लेकिन कॉपी पेस्ट मत करना। बस आप अगर यहाँ तक पहुँचोगे तो फिर आंसर आएगा, ये हमें मालूम पड़ जाता है कौन आंसर देगा और कौन आंसर नहीं देगा। बस आपने यहाँ तक पहुँचना है। अब चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा क्या लिखा हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है ना, a+1y, डाउट आएंगे इसमें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ भी। लेकिन बस ये है कि आपने अगर डाउट अगर आया है तो इसका मतलब ये है, अभी इसके जो मैंने आप लोगों को बोला कि 25 सवाल मैं आप लोगों को कराऊंगा, इसके कितने 25 सवाल और कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सही है। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जिससे कि आप लोगों को सारी बातें समझ आ जाए। ये क्वेश्चन है भाई, सरलीकरण का ये क्वेश्चन है। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो क्या रहा था कि इस स्ट्रक्चर से हम आंसर ये दे रहे थे, लेकिन पेपर वाला यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, पेपर वाले ने बोला कि इस बार ये वाली संख्या आप ले लो, सही है, और ये बना करके बताओ, और बताओ कि A, B, C और D इस तरह से जो भी संख्याएं आएंगी, अब उसमें आप यहाँ पर अगर इनका प्रोडक्ट, इनकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आंसर कितना रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो कितना रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अगर HCF वाली वीडियो अगर मेरी देखी है तब आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे कैसे HCF फाइंड आउट किया जाता है, सही है। छोटी छोटी क्लासों में उसको बोलते थे लंगड़ी गुणा, सही है। उसको भी हम देखेंगे किस तरह से उसको आंसर किया जाएगा, किस तरह से HCF फाइंड आउट किया जाता है, बेसिक तरीका क्या है, सही है। करने का क्या तरीका होगा, क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। बस ध्यान रखना कि A, B, C और D का हमने क्या बताना है, मल्टीपल बताना है, मतलब गुणा करके बताना कि यहाँ पर A जो भी आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, उसके आपस में मल्टीप्लाई हमें कर देनी है चारों अल्फाबेट की। तो क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूँ, सही है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपके पास बड़ी संख्या है छोटी संख्या से उसको भाग देना है, ऐसा काम करना है। और भाग कैसे देंगे, देखो अगर मैं भाग देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 कितना हो जाएगा, 51, सही। और 51 हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ से कितना डिफरेंस आएगा भाई, 9। अब क्या करना है, ये HCF फाइंड आउट करने का तरीका है भाई, HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं क्या, लासा। तो 60 को हमने 17 से भाग किया, 60 को अगर 17 से भाग किया तो इसका मतलब 17 × 51, शेष बचा कितना, 9। अब जो शेष बचा है ना, अब जो शेष बचा है, जो अभी तक जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे उसी को फिर से भाग देना है, उसी को फिर से क्या कर देना है, भाग देना है। तो आप मुझे बताओ ये कितनी बार जाएगा भाई, एक बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9, यहाँ पर कितना बचेगा, 8, क्लियर है। अब इस 8 से फिर से उस संख्या को भाग देना जिससे हम अभी तक भाग दे रहे थे, वो कौन सी संख्या थी, 9। तो इसका मतलब इसको अगर भाग देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। और तब तक भाग देना है जब तक आपको 0 ना मिल जाए, तब तक भाग देना है जब तक आपको 0 ना मिल जाए। अब एक बार बताओ, 9 में से 8 कम करेंगे तो क्या 0 मिलेगा, नहीं, 1 मिलेगा। अब उसके बाद फिर से, अब इससे जस्ट पहले किसको भाग दी थी हमने, 8 को, 8 से भाग दी थी, तो इसका मतलब 8 को अब दे देते हैं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन गया, देखो 0। तो इसका मतलब जब 0 हमें मिल जाता है तो इसका मतलब हमारी ये जो पैटर्न है हमारा HCF फाइंड आउट करने का, वो टर्मिनेट हो जाता है 0 पर। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ पर जो भी मैंने आप लोगों को बोला भी था कि अगर मान लीजिएगा 5 से आप 17 को भाग दे रहे हैं, सही है, ये कितना हो चुका है, 15, यहाँ पर क्या बच चुका है, 2। तो हमेशा ध्यान देना, ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका भाजक, ये क्या होता है, भाज्य, ये क्या होता है आपका भागफल, और ये क्या होता है, शेषफल। नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी, सही है।
तो कहने का मतलब जो भी भागफल यहाँ पर चला है, जो भी भागफल यहाँ पर चला है तो वो क्या है, देखो ये a रहने वाला है, ये b रहने वाला है, जो भी भागफल है यहाँ पर क्या है c, और ये क्या हो चुका है d। तो कहने का मतलब अब मेरे पास जो भी संख्याएं बनी हैं, जो भी a b c d का मान आ चुका है, बस आगे जाके मुझे उनको फर्दर मल्टीप्लाई कर देना है। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर 8 से करेंगे, तो 8 या कितना हो जाएगा 24। ये आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। 24 आपके सवाल का आंसर है। अगर क्वेश्चन रिवर्स करके भी पूछा जाए ना, ये भी एक इसमें टाइप था, और इसको आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे अब, क्योंकि आपने इस पर सवाल बना लिए। अब इसके काफ़ी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी कम से कम प्रैक्टिस तो कीजिएगा। सवाल भी आएंगे, कई सारे डाउट भी आएंगे। 2018 2017 में तो इतने सवाल इस पर पूछे गए एसएससी के या किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, क्योंकि एसएससी कई शिफ्टों में एग्जाम लेता है, तो कई सारे सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको काफ़ी 25 सवालों में इन क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा, किस तरह से हम उनको कब बनाएंगे। लेकिन बनाऊंगा मैं तभी वीडियो जब आप लोगों को ये वीडियो आपको समझ आ चुकी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आ चुकी है, क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, क्वेश्चन अगर नहीं भी बन रहे हैं, तो आप नीचे ज़रूर मुझे बताएं, अपनी राय ज़रूर बताएं कि एक नई वीडियो, वो 25 सवाल मुझे बना लेने चाहिए, और वो 25 क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचा देने भी चाहिए, जिससे कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर स्कोर गलत ना हो, या मतलब कम ना आए। सही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि वो वीडियो आपको चाहिए, और अगर आपके क्वेश्चन हो चुके हैं सब, तो फिर इतना ही सफिशिएंट है। सही है। तो होमवर्क क्या है मैं आप लोगों को देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप बताएंगे। सही है। और वो क्या होगा, 1y 1 + 2y, यहाँ पर लिख लेंगे आप 2 + 3y 4, और यहाँ पर 1 + 5। ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कहाँ पर बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे कि मैं ये पहचान पाऊँ कि यहाँ तक कितने लोग पहुँचे और कितने लोगों का आंसर आ चुके हैं। सही है। आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। आप अपने क्वेश्चन के आंसर को जरूर बताएं। सही है, नीचे, क्योंकि अभी तक ये पूरा का पूरा पार्ट अगर हमने पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का जल्दी से आ जाएगा। सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने टाइप को चेंज कर दिया सरलीकरण के। अब हम करेंगे अप्रोक्सीमेशन वाले सवाल, लगभग में मान ज्ञात करें। ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन चाहे वो आपका SBI PO हो, क्लर्क हो, या आप LDC में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, CGL में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, या फिर आप अगर NTPC का एग्जाम अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि लगभग में मान बताइएगा। और लगभग में मान कैसे बताइएगा, जैसे क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, पेपर में पूछा गया सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई 1439 भाग का चिन्ह 16 मल्टीप्लाई 14.99 प्लस यहाँ पर मैंने लिखा कितना 228। क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को। सही है। ये पूछा गया। सही है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन के। अब ये तो मैंने केवल क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा आप लोगों का, मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ। इस कैलकुलेशन में अगर क्वेश्चन में इस तरह से पॉइंट भी अगर लगाकर आपको दिया गया तो आप समझ जाना कि ये क्या है, लगभग में क्वेश्चन पूछा गया। या फिर कई बार पेपर वाला आपसे कहेगा ब्रैकेट में कि अप्रोक्सीमेशन में या लगभग में आंसर बताइएगा। तो लगभग में आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लगभग में कभी भी एक अंक नहीं लगाओगे आप, एक अंक यहाँ पर नहीं लगेगा। एक अंक हमेशा वहाँ पर लगता है जहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन का आंसर आता है। सही है। जहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आता है, जहाँ पर कहीं पर भी मतलब लगभग की बात नहीं की जाती, वहाँ पर एक अंक इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखो छोटी छोटी बातें, दो बातें जो आपने हमेशा समझनी है। अगर ऐसा लिखा हुआ है ना भी 14.11, आगे संख्या बड़ी हो सकती है। 14.11 लिखा हुआ मतलब 50 से अगर कब लिखा हुआ है, 50 से मतलब पॉइंट के बाद 50 से अगर कम संख्या लिखी हुई है, क्या बोला मैंने, पॉइंट के बाद अगर 50 से कम संख्या लिखी हुई है तो आप इसको लिखोगे 14। अप्रोक्सीमेशन में केवल आपने इतना ध्यान देना है। अगर यहां पर देखो ऐसा लिखा हुआ होता कि 14.67, 50 से मतलब पॉइंट दशमलव के बाद 50 से ज़्यादा संख्या तो आप इसको लिखोगे 15। क्लियर। नई बात अगर समझ आई तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा होता 7.99 तो आप इसको कितना लिखते, बोलो 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 कितना लिखते, पॉइंट के बाद आप देखते 50 से ज़्यादा संख्या, तो इसका मतलब कितना लिखोगे आप इसको 8। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि 7.17 तो आप इसको कितना लिख देते भाई 7। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है वो 50 से क्या है, कम है।
सही है, 0.5 के बाद की संख्या है, सही है। और अगर 0.5 के कम की संख्या है तो आप उसको एज इट इज़ वही लिखोगे। अगर पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना 50 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, उसको 8 कह दोगे। क्लियर है इतनी बात? बस ये छोटी सी बात आपने समझनी है। उसके बाद आप लोगों को देखो ये रूल भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। BODMAS, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट ओपन करें। अब ब्रैकेट होते कितने हैं? ब्रैकेट होते हैं 3। एक होता है आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट, एक होता है आपका मंझला ब्रैकेट, सही है, और एक होता है आपका छोटा ब्रैकेट। सही दिखाई दे रहा सभी को? क्या बोला मैंने? मतलब कैलकुलेशन का पार्ट क्या है बॉडमॉस इस्तेमाल करने का, कि सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करना है आपने, कोष्ठक को ओपन करना है। और ब्रैकेट में हम ओपन कौन सा करें सबसे पहले, ये भी तो एक बात है। तो सबसे पहला छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, और सबसे बाद में जो सॉल्व होता है वो कौन सा, बड़ा ब्रैकेट ही सॉल्व होता है, सही है। उसके बाद सबसे पहले कहीं पर भी अगर आपको भाग का चिन्ह दिखाई दे किसी भी दो संख्याओं के बीच में, तो सबसे पहले भाग कर देना आप। उसके बाद आप करोगे गुणा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से कोई सा भी पहले कर लो आप। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से कोई सा भी आप पहले कर लो, सही है। अब ये तो आगे बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब एक बात मैंने यहाँ पर छोड़ दी है, जो कई बार आप लोग मुझसे कई बार ऑफलाइन क्लासों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था। यहाँ पर देखो मैंने ओ का मतलब यहाँ पर छोड़ दिया है, और ओ से कई क्वेश्चन गलत होते हैं भाई, ओ से कई क्वेश्चन गलत होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, और का मतलब होता है गुणा, सही है। अब इसका जो इस्तेमाल है वो क्वेश्चन आने पर ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हमेशा वैसे ध्यान रखना कि जो का सॉल्व होता है ना वो भाग से पहले सॉल्व होता है। बस जो का सॉल्व होता है वो कब होता है, भाग से पहले सॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की ओर चलें, एक बार देख लेते हैं भाई क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12। तो सवाल वाले ने ऐसा क्वेश्चन दिया कि बताना भाई इसका आंसर होगा क्या। तो मैंने आपसे क्या बोला कि एक काम कर लेते हैं भाई, अगर 1439 को आप 16 से काटोगे तो काटने में वक्त नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल वक्त लगेगा। या तो आपके पास कैलकुलेटर हो और कैलकुलेटर पेपर में अलाउ किया नहीं जाता, तो हम आंसर के जल्दी से कैसे बनाए। तो लगभग में क्वेश्चन है, तो देखो हम इसको लिखेंगे 1440 भाग, यहाँ पर लिख दिया हमने 16, मल्टीप्लाई, इसको कितना लिखेंगे बोलो, यहाँ पर कितना 14 पॉइंट कितना 5 के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या है 9 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना लिख देंगे 15, प्लस आप मुझे बताओ 228 क्या कभी आपने देखा है किसी संख्या का वर्गमूल होता है? नहीं होता। इसके लगभग में कौन सा आता है 225, तो वो कितना हो जाएगा 15। क्लियर है इतनी बात? कोई भी बात आपको अभी तक अगर अनक्लियर है तो आप उसको क्लियर कर लें, वीडियो को रोकें, पीछे लेके जाएं। अब ये कितना हो चुका है 90 बार, तो इसका मतलब 90 मल्टीप्लाई 15 प्लस कितना 15, और ये कितना हो जाएगा 1350 प्लस कितना 15। और जब हम इसको आगे फर्दर ऐड करेंगे तो मेरे सवाल का आंसर आना चाहिए कितना 5, और ये कितना हो जाएगा भाई 631। 1365 सवाल का आंसर आना चाहिए, और 1365 केवल एक ही ऑप्शन है, और कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, सही है। कोई भी बात आपको क्लियर नहीं है तो वीडियो को पीछे लेके जाएं, सारी बातें देखें। बस आपने क्या काम करना है, अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी करोगे ना तो भी आपका आंसर वही आएगा 1365। हमने कैसे किया, बस मैंने आप लोगों को इसका तरीका बता दिया था। इसको क्या लिखना है आपने, 15 लिखना है, वही लिखा मैंने। उसको 228 तो हम भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है कितना 225, और अगर 256 की बात आती है तो वो किसका होता है 16 का, तो इसका मतलब 228 तो नहीं होता किसी का। तो हमने इसको कैसे अप्रोक्स करके इसको कितना लिख लिया 15 लिख लिया। अब बात आती है यहाँ कि भाई 1439 को 16 से नहीं विभाजित कर सकते, तो हमने थोड़ा सा बढ़ाया इसको, और थोड़ा सा बढ़ाया मतलब एक संख्या बढ़ा दी, तो इसका मतलब 1440 हो गया। और 1440 को 16 से काटा तो 90 आ गया, 90 गुणा 15, बाकी तो आप लोगों को पता है पहले मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई किया मैंने। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ देता पहले तो गलत हो जाता क्वेश्चन, है ना, क्योंकि जो वॉर्डमॉस का नियम है वो आपका हमेशा एप्लीकेबल होना चाहिए, तभी जा करके आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो चुका है 1365। अभी पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा वक्त लगा था, लेकिन यहाँ पर वक्त नहीं लगेगा। क्वेश्चन को हम सीधा लिखेंगे कितना 11.92 का होल स्क्वायर प्लस 16 पॉइंट कितना 01 का होल स्क्वायर बराबर कितना क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना 3.85 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? ऐसा क्वेश्चन में बोला गया और बताया गया कि बताना कि इसका आंसर क्या होगा। कभी भी ऐसा मत करने लग जाना कि 3.85 का वर्क करने लग जाओ, सही है। जो बातें मैंने आप लोगों को बताई यहाँ पर जरूर पेपर वाला आपको कहेगा कि अप्रोक्सीमेट में आंसर बताइएगा, सही है। तो आप किस तरह से आंसर करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा भाई 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। क्लियर है? यहाँ पर कितना हो जाएगा 256 बराबर कितना हो जाएगा, देखो इतना वक्त आपको लगने वाला है बस, और ये कितना हो जाएगा 16, सही है ना, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
16। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे, अगर हम इसको जोड़ने वाले हैं तो 200 300 300 300 5 4 9 6 4 10, तो इसका मतलब कितना हो चुका है 400 बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 16। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, एक काम कर लेते हैं, अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में यदि है तो इसको काट लेते हैं, ये 8 का डबल हो चुका है, सही है। ये कितना हो चुका है 50 और 50 मतलब ये कितना हो चुका है 25, 25 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना आ चुका है 5। देखो इतना सा वक्त लगेगा आपको, ठीक है। आपके सवाल का आंसर कितना हो चुका है 5। अगले सवाल की ओर बढ़ें, इतना सा वक्त लगेगा केवल और क्वेश्चन आप लोगों के आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है मैं एक बार लिख देता हूँ, का 19.97% प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 87 का 30%, सही है भाई। 87 का कितना 30% बराबर कितना दे रखा है 252। आपसे पूछा गया कि बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे भाई 780 मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको कितना लिखने वाले हैं 20% प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर कितना लिखेंगे 87 इंटू कितना 30 बराबर कितना 252, सही। अब इसको अगर आगे काटेंगे तो आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 78 का, ये क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि जब डबल जीरो बढ़ाओगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। इधर अगर देखें तो कितना हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 7 या 21 और 7 या 21 8 के 24 24 25 26 261 और बराबर कितना 252। अगर आप इसको 100 से काटोगे, यदि आप इसको 100 से काटोगे तो जीरो से जीरो केवल एक कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा 26.1। तो एक काम कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगा 156 प्लस x प्लस कितना 26 बराबर कितना 252, सही है। आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे, आगे जाके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाने वाला है, आगे जाके इसको सॉल्व करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 और 2 7 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा x प्लस कितना 182 बराबर कितना 252। और 252 से अगर हम 182 को कम करेंगे तो कितना हो जाने वाला है, देखो इतना सा काम आपने करना है बस, सही है। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ और ये कितना हो जाएगा 70 और 70 मेरे सवाल का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। तो ऐसे सवालों को इस तरह से आप आंसर कीजिएगा। जब कभी भी ऐसे सवाल आ जाएं, आप अगर चाहे तो 281 का 19.97% भी निकालोगे और उस तरह से आंसर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है तो उस तरह से आप उनको डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसी क्या कहानी है, मैं उसको एक बार लिख देता हूँ। लिखा हुआ है कि 820.01 माइनस 21 मल्टीप्लाई 32.99 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना 240। कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताइएगा क्या आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको अपने तरीके से लिखते हैं। 820 माइनस 21 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा भाई 33 प्लस कितना x बराबर कितना 240, सही है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 33 और 21 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, सही है। और यदि करनी पड़ेगी तो देखो हम इसको 20 यदि मानेंगे तो हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो हम कैसे करेंगे, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 3 दूनी कितना हो चुका है 6। इस कैलकुलेशन को कैसे करते हैं वो भी मैंने तरीका आप लोगों को बता रखे हैं। कैलकुलेशन वाले पार्ट में आप जाके देख लेना, जो मैथ ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने वैसे क्या किया, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 1 से की 3 आ गया। अब इस तरह से कैंची गुणा की है, ये 3 हो चुका है और 3 दूनी 6, 6 3 कितना हो चुका है 9 और 3 दूनी कितना हो चुका है 693। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 820 माइनस 693 प्लस x बराबर कितना 240। अब इसको हम फर्दर अगर सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से इसको माइनस कर लेते हैं, 10 में से 7 हो गया और यहाँ पर कितना बच जाएगा 11, 9 और 2 11 हो चुका है, 6 और एक कितना हो चुका है 7। 127 प्लस x बराबर कितना 240। x का मान यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 240 से आपने 127 को कम करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और यहाँ पर कितना बच चुका 1। 113 आपके सवाल का आंसर होना चाहिए। 113 ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है सी, सही है। तो अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ रहे हैं, ठीक है। बड़े आसानी से आप लोगों को सारी बातें आपको क्लियर समझ आ रही होंगी। मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरह से हम क्वेश्चन को किस तरह से बना रहे हैं वो सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया कि 299
भाग का चिन्ह लगाया उसने 12 मल्टीप्लाई 13.95 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना 24.02 का होल स्क्वायर। देखो हमें क्या करना है भाई, लिखा हुआ है ना लगभग है, तो लगभग के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब इसको कितना मान लें भाई 300 बटे कितना 12 मल्टीप्लाई इसको कितना लिखेंगे 14 प्लस कितना x बराबर कितना, ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 24। सही है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का ही डबल हो जाएगा, 6 का 50 गुना हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 7 बार, और ये कितना हो जाएगा 350 प्लस x बराबर कितना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 576, क्योंकि 24 का वर्ग कितना होता है 576। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 350, ये इधर से कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 226। 226 एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर हो चुका है, ऑप्शन नंबर कौन सा बी। अगले सवाल की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर कौन सा 17। 17वें नंबर के सवाल में ऐसा क्या है उसको भी देखते हैं। सारे के सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए मैंने लिए और SBI PO के अंदर ये सवाल पूछे गए हैं, 2014 से ऊपर के सारे सवाल हैं। किस तरह से हम इनको आंसर कर रहे हैं आप उनको भी एक बार देखिएगा। लिखा हुआ है आगे सवाल में कि 3 क्वेश्चन मार्क ऊपर लगा हुआ है, सही है, मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 170 बराबर कितना 183.998 भाग 8.001 प्लस 328.02। ऐसा सवाल है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है हमें, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर हमें बताना है तो देखो क्या होगा भाई 170 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन होता क्या है 169 तो होता है ना किसका 13 का। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, क्लियर है। उसके बाद बराबर इसको कितना लिखेंगे बोलो 184, और इसके बाद यहाँ पर कितना लिख देंगे 8, सही है, क्लियर है इतनी बात, प्लस कितना लिख देंगे यहाँ पर कितना 328। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व कैसे होगा देखो 8 का डबल हो चुका है और 8 कितना हो चुका है 24, सही है। तो कितना हो चुका है ये, इसको जोड़ेंगे और जोड़ने पर कितना बनेगा 8 3 11 हो चुका है, 2 और 2 4 5 हो चुका है 3, 351 बराबर कितना 13 इंटू 3 की पावर x। इसको काट लें, 13 3 39 होता है, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 13 7 91 हो गया, तो कितना हो चुका है 27, और 3 की पावर x बराबर कितना 27। तो इसका मतलब x की जगह पर क्या सोल्व रखेंगे 3 3 9 3 27, तो इसका मतलब 3 3 9 3 27, 3 की पावर 3, तो इसका मतलब x का मान कितना आ चुका है 3। ये आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है टी, सही है। कोई भी बात अगर सरलीकरण के वो बेसिक तरीके हम यहाँ पर अप्लाई करते जा रहे हैं जिससे कि हमारे सवाल सारे के सारे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18वें नंबर के सवाल के अंदर मैं आपको बता दूं, ये सवाल पहली बात तो लगभग पर आधारित नहीं है, और लगभग पर अगर क्वेश्चन आधारित नहीं है, लगभग में क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, तो क्वेश्चन को देखो जल्दी से आंसर कैसे किया जाएगा उसको भी एक बार आप देख लें, सही है। कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, कौन सा है 18। 18वें नंबर के सवाल में लिखा गया कि लिखा हुआ है कि 370 का 88% बताइए, और बताने के साथ 210 का 24% जोड़ दीजिए, माइनस x करके वहाँ पर क्या कर दीजिएगा आप 118 को बराबर करिएगा, तो x का मान बताइएगा। और x के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं पेपर वाले ने 256, 258, 268, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 358, सही है। अब इस कैलकुलेशन के लिए आप चाहें तो इसको 270 का 88% तुरंत निकालना फाइंड आउट कर सकते हैं, 210 का 24% आप फाइंड आउट करके माइनस x करके आप क्वेश्चन के आंसर को कर लेंगे। लेकिन पेपर के अंदर थोड़ी देर के लिए रुकना है, और थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद आपने ये चेक करना है कि प्रत्येक ऑप्शन में एक अंक आपने यहाँ पर देखना है कि प्रत्येक ऑप्शन का एक अंक कितना आ रहा है। अगर एक अंक अलग अलग आ रहा है या 2 के ऑप्शन समान भी आ रहे हैं तो वहां पर आप कैलकुलेशन में जल्दी से आप एक अंक लगा करके देखिए। अगर एक अंक से आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ रहा है तो आप सवाल को बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं, सही है। चलिए कैसे करेंगे देखो, एक अंक का तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, संख्याओं को जोड़ करके उनको एक अंक बनाने का प्रयास करते हैं। 6 5 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 11 2 हो जाएगा कितना 14, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, और 13 मतलब कितना हो जाएगा 4, सही। आगे देखते हैं, 8 और 2 10 और 5 कितना हो चुका है 15, 15 मतलब कितना हो चुका है 6, सही है। एक अंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ये कितना हो चुका है 16, 16 मतलब कितना 7, 8 और 2 10, 8 और 3 11 और 5 कितना हो चुका है 11 और 5 हो चुका है टोटल आपका 16, 16 मतलब कितना 7। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर एक अंक देखो, अगर मैंने कैलकुलेशन से एक अंक लगाया, मैं चाहता तो 370 का 88% जब तक कैलकुलेट
करके शायद नीचे तक आ चुका होता, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ जिससे कि आपको सारी बातें समझ आ जाए आने वाले टाइम तक। सही है, और हर जगह इस बात का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर अगर सब जगह पर एक अंक अलग अलग हैं तब भी आप एक अंक लगाने का प्रयास करें, और अगर दो भी जगह पर आ चुका है एक अंक तो भी लगाने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि पेपर वाले ने कहीं दो शुरुआत के दो ऑप्शनों में या लास्ट के दो ऑप्शनों में आपको एक अंक बना करके दिया हो। जैसे यहाँ पर देखते हैं, देखो ये कितना हो चुका है भाई, एक हो चुका है, 7 और 3 10 मतलब एक हो चुका है। मल्टीप्लाई ये कितना हो चुका है, 8 और 8 कितना 16, 16 मतलब कितना, 16 मतलब कितना हो चुका है 7, प्लस ये कितना हो चुका है 3, 3 मल्टीप्लाई ये कितना हो चुका है 6, माइनस एक्स बराबर कितना 1। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम इसको आंसर करेंगे तो सीधी सी बात है, पहले मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 7 बन गया, ये कितना हो चुका है 9 बन गया, माइनस एक्स बराबर कितना 1। इस माइनस को उधर भेजते हैं और ये कितना हो जाएगा, मतलब माइनस एक्स को उधर भेजा तो प्लस का हो चुका है। अब इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो हम क्या करेंगे, देखो ये हो चुका है कितना 7 माइनस 1, तो x का मान कितना आ चुका है 6। तो देखो मेरे सवाल का आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन के आंसर से जो एक अंक बना है वो 6 बना है, तो ऑप्शन से भी तो 6 वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 अंक एक समान देने के बाद हमें पेपर वाले ने कंफ्यूज करने का प्रयास किया। अगर आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी सॉल्व करोगे कि 377 का 88% प्लस 210 का 24%, तो भी आंसर आपका कितना आएगा, 258 ही आएगा, जो हमारे एक अंक से आंसर आ रहा है। सही है, अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19 नंबर के सवाल को देखते हैं। बस एक अंक का आपने ध्यान देना कि एक अंक कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। 19 नंबर के सवाल में ऐसा बोला गया, लिखा हुआ है कि 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028 बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क, ऐसा सवाल में बोला गया। और सवाल में आप ऑप्शन अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो सवाल के ऑप्शन कितने हैं, 6984, 6884, 6894, 6954। तो कौन सा आंसर आएगा और क्या कहना चाह रहा है पेपर वाला, आप इसको इसके साथ जोड़ें, जोड़ने के बाद इसको भी जोड़ें और जोड़ने के बाद आप इसको घटा दीजिएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेकिन अगर हम इसको जोड़ने में अगर अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर गए तो क्वेश्चन हमारा ज़्यादा टाइम ले जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या काम करना है, वहाँ पर अगर ध्यान से देखें सबके इकाई का अंक समान है। पहली बात तो इकाई का, ऑप्शनों में देख रहे हैं हम लोग, ऑप्शनों में सबका इकाई का अंक समान है, और दाही के अंक से अगर देखें तो दाही के 2 ऑप्शन समान है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, 960 यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 956। मैं सारी संख्याएं नहीं लिख रहा हूँ, इस बात को समझें आप लोग। सही है, सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो जो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, और 9 कितना हो चुका है 18, और ये कितना हो चुका है 19, 1916, और प्लस कितना कर लेंगे 28, तो ये कितना हो जाने वाला है 8 6 14 4 9 1 1944 में से हम क्या काम करेंगे, 050 कम करेंगे, और 050 अगर कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 हो जाएगा 14, लास्ट में 94 आएगा, और 94 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। सही है, इकाई का और दाही का अंक चेक करने के बाद हमने आंसर को बना लिया, ऑप्शन कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी। सही है, कोई भी बात अगर आप इतने बड़े सवाल को आंसर करने के लिए इकाई दाही के अंक से आप ऑप्शन को मैच कराइएगा, आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। सही है, हमारा मेन टारगेट यही है भाई, हमारा मेन टारगेट यही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमारा कम टाइम लगे और हम क्वेश्चन को जल्दी से आंसर कर पाएं। जैसे सवाल को देखें, अगले सवाल में लिखा हुआ है 14 मल्टीप्लाई 15 माइनस 483 भाग 23 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 100, और सवाल में पूछा गया कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर करने के लिए सबसे पहले तो ऑप्शन को मैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आज की क्लास का, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर भी कर देता हूँ किस तरह से आंसर जल्दी से हो पाएगा। अब जरा ध्यान दो, सबके एक अंक बनाने का प्रयास करें तो ये कितना हो चुका है, ये तो 9 बन चुका है, ये कितना हो चुका है 1 बन चुका है। यहाँ से देखें तो 7 4 11, एक अंक की वीडियो पहले से प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप अगर इसमें कंफर्टेबल अभी फील नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। सही है, क्योंकि पहले से जो वीडियो शूट करके आप लोगों तक पहुंचा दी गई है, अगर आप उनको भी नहीं देख रहे हो, साथ में अभी डायरेक्ट इसी वीडियो पर आए हो, तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये चल क्या रहा है। सही है, तो जो वीडियो पहले से शूट करके आप लोगों के पास हैं तो उनको भी देखिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आइएगा, मेरी बातें आप लोगों को सारी समझ जाएंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये हो चुका है 7 4 11 11 और 3 11 और 3 कितना हो चुका है 14, और ये कितना हो चुका है 5, ये कितना हो चुका है 4। सबके एक अंक अलग है, तो इसका मतलब एक अंक इस्तेमाल कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6 5 30 माइनस। सही है भाई, 30 का एक अंक 3 ही होगा, और ये कितना हो चुका है 8, और ये हो चुका है कितना 4, 8 4 12 और 3 कितना हो चुका है 15, मतलब 6 भाग कितना 5
बराबर कितना, x माइनस 1। सही है। अब नीचे जब 5 होता है तो मल्टीप्लाई किससे की जाती है, ऊपर नीचे 2 से, क्योंकि नीचे क्या बन जाए, 1 बन जाए। सही है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 मतलब कितना 3, -3 बराबर कितना, x माइनस 1। सही है। ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4, 4 - 3 बराबर कितना, x, तो x का मान कितना आ चुका है, 1। मतलब जहां पर एक अंक क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, वो मेरे सवाल का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर, अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास के क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 289। अगर यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक अंक यहां पर, अगर एक यहां पर भी होता, एक यहां पर भी होता तो मैं एक अंक नहीं लगाता, फिर यहां पर मुझे 14 को 15 से मल्टीप्लाई करना होता और 883 को 23 से भाग करना होता, तब जाकर के मैं आंसर को बताता। तो ये सारे के सारे तरीके आप लोगों को सारे के सारे समझ आने वाले हैं। शुरुआत हमने वीडियो से की थी, आप लोगों को मालूम है कि हमने ट्रीज वाले क्वेश्चन किए, जो सिंप्लीफिकेशन ट्री के क्वेश्चन होते हैं कि किस तरह से उनको हम अरेंज करते हैं, वो मेथड आप लोगों को क्लियर हुआ। सही है। उसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब इस पर 25 वो क्वेश्चन जो अभी मैंने आप लोगों को बोला भी है कि कई किताबों से मैंने उनको शामिल किया है जिससे कि मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा पाऊँ, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वो वीडियो चाहिए, और उस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस आप चाहें तो डाउट के रूप में ही भेज सकते हैं, मैं उनको भी शामिल कर सकता हूं। सही है। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट था, जिसमें जो सेकंड टाइप मैंने इसमें इंक्लूड किया वो था कौन सा, अप्रोक्सीमेशन वाला। अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड भी आप लोगों को क्लियर हुआ, एक बार दोबारा से देख लेना, सारी बातें आपको समझ जाएंगी। और उसके बाद जो एक अंक वाला जो क्वेश्चन है जिसमें लगभग ना लिखा हो, तो वो किस तरह से आंसर किया उसको भी आप देखिएगा। सही है। सारी बातें आप लोगों को समझ जाएंगी। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो अगर आप लोगों को अपने स्मार्टफोन पर चाहिए तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो यदि पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक भी कर दें। सही है। बाकी मिलते हैं सरलीकरण के सेकंड पार्ट में। सही है। ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड में मिलेंगे। काफ़ी पार्ट में सरलीकरण को हम पूरा करेंगे। रेलवे एनटीपीसी का आपका एग्जाम है, उससे 1 महीना पहले हम लगभग कोशिश ये करेंगे कि सरलीकरण आप लोगों तक पहुंच जाए। सही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर क्लासेस यूट्यूब चैनल।